ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावापि तद्भावि कुत्सन्यकर्मण तस्मै संज्ञाय रूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। यह श्री इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। आज से हम इष्टोपदेश नामक आध्यात्मिक महान ग्रंथ, बहुत छोटा ग्रंथ, उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इष्ट उपदेश। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बुखार हुआ है, बरोबर है, हमको हलवा बहुत पसंद है, बरोबर, और वो हलवा खाने का बोले कि हलवा नहीं खाना है, तो वो इष्ट उपदेश है, समझ में आएगा, उदाहरण के तौर से। लेकिन इसको क्या लगता है कि ये मेरा हलवा खाने का बंद करा रहे हैं, तो अनिष्ट उपदेश लगता है उसके। उदाहरण है, इष्ट उपदेश हमें मोक्ष मार्ग में ले जाए, हमें हमारी साधना मार्ग में लेके जाए, हमें हमारा स्वभाव बताए, हमें हमारी वस्तु बताए, हमें हम कौन से द्रव्य हैं, हम कौन से तत्व हैं, वो बात बताए, हमें सुख की प्राप्ति कराए, वो इष्ट उपदेश है। किसी को पसंद है, घर में बनता है ना, बच्चों के लिए खाना अलग बनता है, बड़ों के लिए खाना अलग बनता है, तो बच्चों को क्या लगता है कि वो खाना अनिष्ट है और ये खाना इष्ट है। बड़े को क्या लगे, बच्चे जो खाते हैं वो सब काचर कुचर कुचर, वो अनिष्ट है और एक इष्ट है। यहां पर वो सब इष्ट अनिष्ट की बात नहीं है। संसार में इष्ट और अनिष्ट क्या, पूरा अनिष्ट ही अनिष्ट है। शुभ भी, हाँ, शुभ भी अनिष्ट है भाई, क्योंकि शुभ से तुझे सोने की बेड़ी बनती है और अनिष्ट से तुझे लोहे की बेड़ी बनती है, बरोबर। अनिष्ट से पाप होता है, तो पाप से लोहे की बंडी, लोहे की बेड़ी कही, और शुभ से भी पुण्य होता है, तो वो बंधता तो है ना, संसार में बंधता तो है, इसके लिए वो सोने की बेड़ी कही। तो जिससे बंधा जाए वो इष्ट कैसे हो सकता है? हमें तो मुक्त होना है ना, हमारा आत्मा मुक्त स्वभावी है, हमें मुक्त होना है। तो जो हमें मुक्त कराए, जो हमें मुक्ति मार्ग में लगाए, जो हमें हमारा स्वभाव की ओर बताए, वो इष्ट होता है। यहां पर इष्ट उपदेश, हमारे तीर्थंकर प्रभु की परिभाषा हम क्या कहते हैं?
छोटी सी परिभाषा है, बहुत बड़ी परिभाषा है लेकिन छोटी। जो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, क्या कहा? जो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तो हितोपदेशी यानी कि इष्ट उपदेश, हित का उपदेश देते हैं, इसका मतलब वो इष्ट उपदेश है। हमारा हित चाहते हैं ना, आचार्य देव हमारा इष्ट चाहते हैं। इष्ट उपदेश की ग्रंथ की रचना महासमर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की है। पूज्यपाद स्वामी भले कुनकुन स्वामी की तरह इतने प्रख्यात नहीं हुए हो, लेकिन कुनकुन स्वामी के से कम नहीं है, याद रखना। महान समर्थ आचार्य है वो पूज्यपाद स्वामी। पूज्यपाद स्वामी की बारे में थोड़ी हम, क्योंकि जो ग्रंथ करता है उसके बारे में हम यदि कुछ नहीं जानेंगे तो इसकी महिमा नहीं आएगी। ग्रंथ कर्ता की महिमा से हमें ग्रंथ की महिमा आएगी भाई। पूज्यपाद स्वामी इतने महान समर्थ आचार्य थे कि मानो कि परिपाटी में हम देखा जाए तो कुंद कुंद स्वामी के बाद उमा स्वामी और उमा स्वामी के बाद पूज्यपाद स्वामी। पूज्यपाद स्वामी छठी 7वीं शताब्दी में जन्म हुआ है, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, कोलंगन घाम। कौन सा? कोलंगन घाम में। मूल वो ब्राह्मण थे, मूल दिगंबर मतलब जैनी नहीं थे, ब्राह्मण थे वो। लेकिन पहले तो मोस्टली बहुत सारे जीव जैन धर्म ही पालन किया करते थे, लेकिन वो टाइम पे भी ब्राह्मण आदि का सब स्थापना हो गई थी, क्योंकि गौतम बुद्ध वगैरह महावीर स्वामी के समय में थे। लेकिन हमारे पूज्यपाद स्वामी ब्राह्मण होने के बावजूद भी हमारे जैन धर्म के महान समर्थ आचार्य बने हैं। उनका पिताजी का नाम माधव भट्ट था। क्या नाम था? माधव भट्ट। और उनकी माता का नाम श्रीदेवी थी। श्रीदेवी, अभी वाली श्रीदेवी नहीं। ये तो करीबन समझ लो 1700-1800 वर्ष पहले की बात है ये। पूज्यपाद स्वामी को वैराग्य कैसे हुआ? तो एक बार स्वर्ग के मुख में मेढक देख लिया। स्वर्ग का आहार है ना मेढक, मेढक को पकड़ा तो सब क्षण भंगुर है, अनित्य है, बाहर भावना का चिंतन। एक मेढक को सर्प के मुख में देखकर आचार्य श्री को, यानी कि देवनंदी उनका नाम प्रचलित तो देवनंदी है, तो उनको वैराग्य हो गया और नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। बहुत ही ज्ञानी विद्वानी कवि ऐसे आचार्य थे ये।
श्रवण बेंगलोर में आता है, शिलालेख है कि यदि विदेश क्षेत्र में जाने वाले कुंकुंद आचार्य देव है तो उनके बाद पूज्यपाद स्वामी भी विदेश क्षेत्र में सिमंदर प्रभु के दर्शन और उनके वाणी का लाभ लेने के लिए जाया करते थे। क्या करते थे? जाया, क्योंकि वो आयुर्वेद के इतने प्रचंड विद्वान थे, तो उनके द्वारा कोई लेप बनाया था। वो लेप पैरों के ऊपर लगाते थे, पैर के ऊपर लगाते थे और उड़ने लगते थे। उड़ने लगते थे, वो पैर पे लगाते थे। तो वो विदेश क्षेत्र में जाते थे भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की वाणी के लाभ के लिए। जब भी मन चाहे तब पैर के ऊपर लेप लगा दिया और चले जाते थे। हम लोग रोजाना मंदिर जाते, रोजाना मंदिर जाना ही चाहिए हमें। वो हमारे आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी, ऐसा पूज्यपाद नाम कैसे पड़ा? कि जिनके पाद पवित्र हो गए ना, पाद यानी कि पैर पवित्र हो गए, पूज्य हो गए हैं, ऐसे पूज्यपाद, इसके लिए पूज्यपाद पड़ा। बाहर मतलब कितनी बार गए वो उल्लेख नहीं है, लेकिन बाहर जा सकते थे, जाते थे ऐसा। उनके जीवन में अद्भुत घटनाएं हुई हैं। जिनेंद्र बुद्धिवान थे, अद्वितीय औषधि रुद्धि वाले थे, भगवान के दर्शन के लिए वो जाया करते थे विदेश क्षेत्र में। जिनका चरण यदि लोहे को स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना बन जाए, ऐसे महान समर्थ आचार्य थे। सोने की भावना नहीं है, सोना यानी कि गोल्ड, सोना प्राप्त करने की भावना नहीं है, लेकिन ऐसे महान थे। गुणभद्र आचार्य के बारे में आता है ना, उनके भाई का नाम क्या था? दो भाई थे ना, जो भी है वो। तो गुणभद्र आचार्य देव में ऐसी रुद्धि, उनके भाई ने ऐसा केमिकल पैदा किया था, कि लोहे को टच करे थोड़ा बहुत तो वो सोना हो जाए। तो वो केमिकल लेके अपने शिष्य के पास भेजा था, गुणभद्र स्वामी के पास। तो वो केमिकल गुणभद्र आचार्य देव ने फेंक दिया। फिर भरतहरि तो भरतहरि खुद अपने भाई के पास आए, भाई इतने मैं मेहनत से ये बनाया था। तो गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि वस्त्र भाई, हमने राजमहल नहीं इसके लिए नहीं छोड़ा था कि हम सोना बनाने की प्रैक्टिस करें। देख ये मेरे पसीने की एक बूंद यदि ये शिला पे लग जाए तो पूरा स्वर्ण हो जाए, और स्वर्ण कर दिया। ऐसे रुद्धिधारी मुनिराज होते हैं। हम चाहते थे तो ये वो छोटा सा प्रधान हमको जीत नहीं सकता था वो, लेकिन हमें चाचा जो भी है वो इतना तो कहानी अभी याद नहीं है। तो ये सोना बनाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, लेकिन इतनी रुद्धि वाले थे, इतनी उनकी इतना तप था, इतना वो था। आगे देखते हैं, यदि जिसने संस्कृत पढ़ा हो तो वो जैनेन्द्र व्याकरण करके ग्रंथ पढ़ा ही होगा। हमने तो संस्कृत पढ़ी नहीं है, इसके लिए हमें तो जैनेन्द्र व्याकरण का कुछ मालूम ही नहीं है। तो जैनेन्द्र व्याकरण
सर्व जगह पे, पूरी सभी यूनिवर्सिटियों में जैनेन्द्र व्याकरण नामक ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी का प्रचलित है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इतने व्याकरण के इतने प्रखर विद्वान थे। दूसरा, शब्दावतार, शब्द को कैसे बनाया जाए। व्याकरण के बाद में शब्द, सर्वार्थ सिद्धि की सर्वप्रथम टीका करने वाले आचार्य पूज्यपाद स्वामी थे। अभी अपने पास जो तत्वार्थ सूत्र मौजूद है ना, वो सर्वार्थ सिद्धि टीका वाला मौजूद है, टीका के रूप में मौजूद है। वो ओरिजिनल उमा स्वामी ने बनाया है, लेकिन उसके ऊपर टीका किसने की? सर्वप्रथम सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की। उसके बाद तो 3 टीकाएं हो चुकी हैं। तत्वार्थ वार्जित अक्लंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक की, और विद्यानंदी आचार्य देव ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, बहुत बड़ी बड़ी 8000 श्लोक प्रमाण, 16000 श्लोक प्रमाण, और उसके और हस्त ऐसा करके बहुत बड़ी टीका और भी की है। मतलब तत्वार्थ सूत्र इतना बड़ा ग्रंथ, इतना छोटा ग्रंथ, कितने आई थिंक सो 357 सूत्र का ग्रंथ, उसके ऊपर सभी आचार्यों ने, सभी ज्ञानियों ने अपनी कलम चलाई है। समयसार ग्रंथाधिराज के ऊपर भी अनेक आचार्य देवों, अनेक पंडितों ने, अनेक ज्ञानियों ने अपनी कलम चलाई है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र सर्वप्रथम टीका आदि बनी हो तो सर्वार्थ, ऐसे हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी थे। आगे देखते हैं। देखो, समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, उनके पिता माधव भट्ट थे ना, उनके पिता की आज्ञा से ये इष्टोपदेश और समाधि तंत्र आध्यात्मिक ग्रंथ बनाए, आध्यात्म रस से ओतप्रोत। इनके पिता ने बोला कि ऐसे ग्रंथ बनाओ, तो ये बनाया। इष्टोपदेश तो हम पढ़ने वाले ही हैं। ग्रंथ बहुत ही महान है, मात्र 51 श्लोक का ग्रंथ है। कितने? 51 श्लोक का, लेकिन घाघर में सागर भर दिया है। ये छड़ा वाला ग्रंथ है ना, उससे भी छोटा ग्रंथ है। इतनी इसकी गाथाएं इतनी महान है, हमें तैयार करनी चाहिए और गुनगुनाना चाहिए हमें। पहले हमने मंगलाचरण पढ़ा ना, तो मंगलाचरण कितनी महान गाथा है। हम पढ़ेंगे, उसका ग्राथार्थ करेंगे। उसके पहले पंडित आशाधर जी का भी, टीकाकार आशाधर जी का भी है, वो थोड़ा देख लेंगे, पंडित आशाधर जी भी कैसे थे। देखो, ग्रंथ की उपयोगिता इतनी महान, मतलब आत्मज्ञान प्राप्त कराने वाला है। तुम्हारा इष्ट क्या है वो बताने वाला है। संसार का इष्ट वो इष्ट नहीं है। संसार में रुपये पैसे पैदा कर लिए वो इष्ट नहीं है, वो तो पूरे अनिष्ट है। वो तो झगड़े करने वाले हैं। मानो कि लक्ष्मी है, लक्ष्मी के 3 पैर होते हैं, उसका यूज करो या सही जगह पे दान दे दो, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगी। आए ना 1000 रुपए की और 500 रुपए की नोटें, चली गई कि नहीं चली गई? क्यों ये सब लगा आपको? 1 मिनट के लेक्चर में पूरी वो उड़ा दी। बहुत जो भी है, हमें इसमें नहीं जाना है। हमें तो यहाँ पर देखो, बहुत अपनी चीज अपने को मालूम पड़ती है, हमारी चीज हमारे को मालूम पड़ती है। और देखो इसमें ग्रंथ की सार्थकता, ग्रंथ के नाम की सार्थकता क्या लिखा है इसमें? पंडित टोडरमल जी साहब के द्वारा लिखा हुआ है।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसका कोटेशन पढ़ते हैं हम, जिसके द्वारा सुख का उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो। बस समझ लो, हमें सुखी होना है और दुखों से दूर होना है, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो वह अपना इष्ट है। बरोबर है भाई, लगना पड़ेगा, चोटी बांध के लगना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में देवशास्त्र गुरु ही है, शास्त्र ही तुम्हें बताएगा तुम्हारा, क्योंकि देव देव तो अभी अभी है नहीं, सर्वज्ञ देव है नहीं, है प्रतिमा जी, मतलब भगवान मंदिर है, लेकिन वो तो उसके मुख दर्शन से भी हमें हमारा सम्यक तो प्राप्त हो सकता है। गुरु के पास हम जाएंगे तो मिलते नहीं है गुरु, गुरु सच्चे भावलिंगी साधु मिलते नहीं है। रही तुम्हारे पास जिनवाणी, और वो जिनवाणी का सही सही जिनवाणी के मति के अनुसार, अपनी मति के अनुसार नहीं, जिनवाणी के अनुसार, जिनवाणी में जैसा कहा है ऐसा ऐसा। नितर क्या है कि इष्ट उपदेश है, चलो भाई ये इनको अच्छा ये लगता है तो ये बात कर लेते हैं, उनको अच्छा ये लगता है तो ये बात कर लेते हैं। गंगा तटे गंगादास, जमुना तटे जमुनादास, ऐसा ऐसा नहीं चलता है, ऐसा 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 होता ही नहीं है। बहुत सावधानी पूर्वक जिनवाणी का श्रवण कर, जिनवाणी के मध्य के अनुसार अपने कल्याण, अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हमें हमारा स्वाध्याय करना चाहिए, हमें जिनवाणी का पठन पाठन करना चाहिए। उस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो वह अपना इष्ट है। अब इस अवसर में अपने को वितराग विशेष ज्ञान का होना ही प्रयोजन है। क्या है? राग का ज्ञान तो 2400 कलाक चलता है, 2400 कलाक, लेकिन वितराग का ज्ञान, अराग का ज्ञान होना ही प्रयोजन है, क्योंकि इससे निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का अभाव होता है। ये देखो, ये आचार्य देव की हम महिमा कर रहे हैं। आचार्य देव ने कितना महान ग्रंथ बनाया है, हमारे लिए, मेरे लिए बनाया है। गुरुदेव श्री ने 19 बार प्रवचन किए, वो मेरे लिए किए हैं। कुंकुंद आचार्य देव ने समिसार आदि परमागमों की रचना की है, वो मेरे लिए की है। हमें ऐसी ऐसी भावना होनी चाहिए। बस महान है। आगे, आकुलता का अभाव वही दुख का अभाव है। दुख ही आकुलता, आकुलता और दुख, निराकुल और सुख। आकुलता रहित वो सुख और आकुलता सहित वो दुख। छठाला में आया ना कि आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बीन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, सुमग लाग्यो चाहिए। निराकुलता यानी कि आकुलता रहित वो ही सुख है। भोजन से सुख नहीं होता, लेकिन भोजन संबंधी आकुलता से दुख होता है। मैं अनाहारी हूं, अनशन वाला हूं, वो भाव से सुख होता है। याद रखना, बहुत ही
शांति से धीरज पूर्वक हमें उसका अभ्यास करेंगे। हमारे पूज्यपाद स्वामी ने महान ग्रंथ की रचना हमारे लिए की है। जितना हो सकेगा गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यमों से और अन्य पंडितों के प्रवचनों के माध्यम से हम थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। इष्टोपदेश की टीका के रचयिता आशाधर जी हैं, पंडित आशाधर जी। पंडित प्रवर है। करीबन आज से 1200-1300 साल पहले आशाधर जी हुए हैं। उनका भी जीवन बहुत ही जबरदस्त रहा है। उनके क्षेत्र में मुसलमान राजाओं ने कब्जा कर लिया था और वहां पे अपना कार्य नहीं कर सकते थे, तो वो प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत में गए थे और उनकी रचनाएं भी बहुत हैं। बहुत रचनाएं हैं। उनके पिता का नाम, रचनाएं देखते हैं, पिता का नाम पढ़ लेते हैं। पिता का नाम सलक्षण, क्या नाम है? दुलक्षण नहीं, सलक्षण। और माता का नाम श्री रत्नी। श्री सलक्षण पिता का नाम और माता का नाम श्री रत्नी। श्री रत्नी माता ने रत्न जैसा पुत्र यानी कि आशाधर जी का। देखो भाई, हम जैसा चाहते हैं ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। उसकी कहानी एक मैं बताऊंगा, मेरा खुद का प्रसंग है, मैं आगे पढ़ता हूं। अभी सरस्वती का विरुद्ध आपको मिला है। शाहबुद्दीन गोरी ने दिल्ली को जीत लिया, तो आपको वो छोड़ के आप मालवा देश की राजधानी धारा नगरी में आप रहे थे। धारा नगरी में पंडित दरसेन और उनके शिष्य पंडित महावीर के पास आपने जैनेन्द्र व्याकरण का अध्ययन किया था। आप व्याकरण, न्याय, काव्य, धर्मशास्त्र आदि विषयों में पारंगत थे। आपके रचे हुए ग्रंथ जिन यज्ञकल्प, सागराम धर्मामृत, अनाघार धर्मामृत, ऐसे 3 ग्रंथ आपके रचित मिलते हैं जो दिगंबर जैन संप्रदाय में बहुत सुप्रसिद्ध है। आपके पिता आध्यात्म रहस्यमय वाले थे, तो आपको आध्यात्म ग्रंथ की टीका करने का आदेश दिया था, यानी कि मूलाचार, इष्टोपदेश, भगवती आराधना, भोपाल चतुर्विशंति स्तवन, सहस्त्रनाम स्तवन, जिन यज्ञ कल्प दीपिका, त्रिसृष्ट स्मृति आदि ग्रंथों की आपने टीका की है। उत्तम ज्ञान वाले थे आप और इसकी संस्कृत टीका का हिंदी गुजराती अनुवाद सोनासण वाले छोटालाल गांधी साहब ने किया है। ग्रंथ की महिमा हुई। हम पहला जो टीकाकार आशाधर जी का जो उनका मंगलाचरण है वो पढ़ेंगे और फिर
पहला श्लोक है, पहला गाथी पे पहली गाथा है, उसकी गाथा पढ़ के आज की बात पूरी करेंगे, समय बहुत हो गया है। देखो, टीकाकारस्य मंगलाचरण। परमात्मानमानम्य मुमुक्षु स्वात्मा संविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्ता सादर स्फुटम। इसकी बात हम कल करेंगे। हम पहले फर्स्ट गाथा ले लेते हैं वापिस और उसका गाथार्थ अन्वयार्थ पढ़ेंगे, फिर कल देखेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्सन्यकर्मणा तस्मै संज्ञाय रूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। देखो, महान गाथा है, पहली गाथा है, सिर्फ उसकी गाथा हम पढ़ के आज की बात यहां पे पूरी करेंगे। गाथा पढ़ी है हमने मंगलाचरण में, पहला भी पढ़ा था, मंगलाचरण में हम हर बार पढ़ेंगे। इसका हरिगीत पढ़ता हूं मैं। सकल कर्मनो क्षय करी पाम्या स्वयं स्वभाव सर्वज्ञानी परमात्मने नमो करी बहु भाव। अन्वयार्थ, जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से, कर्म का अभाव और अपने स्वभाव की प्राप्ति, देखो, जिनको संपूर्ण कर्मों का, यस्य यानी कि जिनको, कुतस्य कर्मण अभावे, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभावाप्ति, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, यानी कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति की है, उन्हें कर्मों की नाश हो गया है, कर्मों का अभाव हो रहा है। स्वयं अपने से स्वयं को प्राप्त किया है, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन्हें संपूर्ण कर्मों का अभाव होता है। हाँ, तस्मै उन सम्यक ज्ञान संज्ञान रूपाय, यानी कि सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार हो। इसकी बात कल करेंगे। हमने आज इष्टोपदेश का नाम सार्थक कैसे है, पूज्यपाद स्वामी की थोड़ी उनकी क्या क्या किया है उन्होंने, उनका जीवन चरित्र, और 2 मिनट के लिए टीकाकार आशा दर्जी का हमने लिया है। कल से हमारा ग्रंथ अच्छी तरह से प्रारंभ होएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन